थार डेजर्ट के ऊंचे ऊंचे धोरों की गोद में बसा ये मेरा शहर बीकानेर। राजस्थान के बाकी समृद्ध शहरों की तरह इस शहर का भी अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे बसाने का श्रेय राव बीकाजी को जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं खूबसूरत हवेलियाँ हैं और इन हवेलियों को बीकानेर का गौरव भी कहा जा सकता है। बीकानेर लगभग 1000 हवेलियों का शहर कहलाता है। रामपुरिया हवेली प्राचीन वास्तुकला और भव्यता का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थरों में निर्मित यह हवेली बीकानेर की ऐतिहासिक संरचनाओं के बीच एक जीवंत रूप मानी जाती है। संपन्नता की निशानी बीकानेर की हवेलियों में आप रियासत काल के बड़े रसूखदारों और उद्योगपति की संपन्नता को आप झलक देख सकते हैं। राजा महाराजाओं के बड़े महल व किलों से अलग इन हवेलियों की भव्यता भी कम नहीं। अधिकतर हवेलियां आपको यहाँ लाल रंग की दिखेंगी। आकर्षक वास्तुकला नक्काशी से लबरेज ये हवेलियाँ आज राजस्थान घूमने आए पर्यटकों को काफ़ी लोकप्रिय और लुभाती हैं। रंग बदलती इन हवेलियों की खास बात यह है कि सूरज की रोशनी के हिसाब से ये हवेलियाँ की दीवारें भी अपने में रंग परिवर्तन करती रहती हैं। तेज चटक धूप में चटक रंग, शाम को हल्की रोशनी में अलग गहरा खूबसूरत रंग। हवेलियों की दीवारों को बनाने में इस्तेमाल खास ईंट और रंगों की वजह से संरचनाएं काफ़ी आकर्षक नज़र आती हैं। अगर आप बीकानेर की इन हवेलियों को देखें तो आपको ये संरचनाएं अलग अलग खंडों में नज़र आएंगी, जिसके अंदर बड़े बड़े झरोखे, छज्जे, जालियाँ, बरामदा आदि दिखाई देंगे। हवेलियों के दरवाज़ों पर बने छज्जे खूबसूरत नक्काशियों द्वारा सजाए जाते थे। यहाँ का शिल्पकला का आप बेहतरीन प्रयोग देख सकते हैं। हवेली, किलों व महलों में झरोखों का एक खास स्थान था। यहाँ पर बड़ी खिड़कियाँ कह सकते हैं कि खूबसूरत शिल्पकला और नक्काशी द्वारा अलंकृत की जाती थी। झरोखों से झांकती स्त्रियों का दृश्य किसी भी चित्र के समान लगता था। तो ये 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने में अभी तक समेटा हुआ है। और आज इसी सांस्कृतिक धरोहर की शहर में एक ट्रेन आ रही है, वह है 02371, जो कि एक सांस्कृतिक विरासत से लबरेज दूसरा शहर यानी कि हावड़ा से चल के बीकानेर आ रही है। ये गाड़ी है आज की हावड़ा से आने वाली बीकानेर को हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, और इसका आज पहला दिन पहला शो है, जिसको हम आज शूट करने बीकानेर के इस रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं। मैं आपका दोस्त हूँ राकेश शर्मा। दोस्तों नमस्ते। बीकानेर रेलवे स्टेशन पे है। आज का दिन विशेष खास है क्योंकि आज 2371 गाड़ी जो हावड़ा से कल चली है 8:15 बजे मंडे को चल के आज ट्यूसडे को 6 बजे करीब बीकानेर पहुंचने की संभावना है। उसको कैप्चर करने के लिए हम आए हैं और इसके विशेष आग्रह किया है अवधेश कुमार जी ने और रविकांत चूरू से उन्होंने हमारे महबूब खोकर जी। इस ट्रेन का वीडियो आप देखेंगे मेरे साथ। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। नमस्ते दोस्तों, ये जो गाड़ी है 2371, आज इसका पहला दिन पहला शो है, फर्स्ट शो है और ये हावड़ा से चलकर बीकानेर को आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो वाया लखनऊ होके आया करती है। अगर इसके ट्रेवल टाइम की बात करें तो 33 घंटा 40 मिनट का कुल ट्रेवल टाइम लेती है। 26 इस अपने 20 के इंटरमीडिएटरी हॉल्ट है। कुल 1930 किलोमीटर 1929 या 30 किलोमीटर का ये जर्नी करती है। हावड़ा से सुबह 8:15 पे केवल मंडे को वीकली है, मंडे को चलती है और बीकानेर 17:55 पे एक रात की जर्नी के बाद बीकानेर पहुंच जाती ट्यूसडे। आज जैसे आज ट्यूसडे आज ये आ रही है। एलएचबी की पूरी तरह एलएचबी के रेक है और इसके जो रेक शेयरिंग है वो 23:31 और 23:32 का इसमें रेक शेयरिंग भी होता है। तो थोड़ा सा टाइम टेबल की बात कर लें और हॉल्ट की बात कर लें। हावड़ा से चलती है 8:15 पे, फिर इसके बाद 45 इंटरमीडिएट स्टेशन के बाद दुर्गापुर आता है जो आता है 10:11। फिर आता है आसनसोल 10:43 पे, धनबाद आता है 11:55 पे यानी कि लगभग 12 बजे। आसनसोल और धनबाद के बीच में पटना हावड़ा जनशताब्दी का इसमें क्रॉसिंग भी होता है। आगे फिर धनबाद के बाद आता है गया आता है 2:45 में। फिर अनुग्रह नारायण रोड आता है 15:30 3:30 बजे। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसे वह 17:45 पे बनारस पहुंचती है रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे 19 बजे बनारस पहुंच जाती है। बनारस के बाद फिर प्रतापगढ़ जंक्शन पहुंचती है जो कि 9:20 पे 21:20 पे पहुंचती रात्रि है। फिर उसके बाद पहुंचती है अमेठी के बाद चलती है रायबरेली 23 बजे 11 बजे पहुंचती है रात को। और फिर लखनऊ बनती है। रायबरेली और लखनऊ के बीच में काशी विश्वनाथ स्पेशल एक्सप्रेस की मंडे को क्रॉसिंग होती है। लखनऊ की जो बात करें तो लखनऊ इसमें आता है रात के 1 बजे। लखनऊ के बाद 4 बाग से चलने के बाद बरेली पहुंचती है सुबह 4:35। फिर इससे आगे चल के चलती है मुरादाबाद आती है 6:15 बजे 6:17 पे मुरादाबाद जंक्शन सुबह आ जाता है। और फिर उसके बाद आता है गाजियाबाद आता है 8:53
लगभग 9 बजे गाजियाबाद प्रातः आता है। ओल्ड दिल्ली आता है 9:50, यानी कि लगभग 10 बजे करीब दिल्ली ओल्ड आ जाता है। और दिल्ली से फिर ये 10:05 में चलकर दिल्ली कैंट रुकती है। दिल्ली कैंट 10-10:30 बजे दिल्ली कैंट आता है। फिर गुड़गांव आता है, इसमें 10:51 पे। रेवाड़ी आता है 11:43 पे। फिर आता है महेंद्रगढ़ 12:20 पे। लोहारू आता है 12:57, यानी कि लगभग 1 बजे लोहारू आ जाता है। सादुलपुर जंक्शन आता है इसके 1:45 बजे 13:45 पे दोपहर को। और चूरू आता है 14:35 पे 2:30 बजे चूरू आ जाता है। चूरू और रतनगढ़ के बीच में बीकानेर शियालदह एक्सप्रेस का क्रॉसिंग होती है केवल मंगलवार को। जैसे आज मंगलवार है, आज इसकी क्रॉसिंग यहाँ पे हुई होगी। रतनगढ़ आता है 15:30 3:30 बजे। राजल देसर भी इसका स्टॉपेज है 15:48 पे आता है 2 मिनट का। राजल देसर के बाद श्री डूंगरगढ़ रुकती है गाड़ी 16:24 पे। और श्री डूंगरगढ़ के बाद नापासर भी रुकती है 16:57 पे। और अंतिम 26वां स्टेशन इसका बीकानेर जंक्शन है, 17:55 पे बीकानेर पहुंच जाती है। ये इसका छोटा सा टाइम टेबल था सर।